हाय गाइस, हेलो दोस्तों। आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, दोपहर के बज रहे हैं 3:30 और दिन है शनिवार। तारीख है आज 13 और मैं आज एक ब्लॉग बनाने जा रही हूँ जिसे आप ध्यान से सुनना और समझना। बहुत से लोग जो मन में आता है वो कह देते हैं। मैंने भी कल एक ब्लॉग बनाया था और मैं अब फिर एक ब्लॉग बना रही हूँ। आप भी देख कर बताना कि उस बात में कहाँ तक सच्चाई है या क्या कोई ऐसा काम आसान है क्या। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ विष्णु राज के बारे में। विष्णु राज की दोस्तों 12 तारीख इलाहाबाद में आज कल पेशी थी और गोरखपुर के बहुत से यूट्यूबर और काली जगदीशपुर जहाँ का विष्णु चौहान रहने वाले हैं, वहाँ के बहुत सारे यूट्यूबर उनकी पेशी पे गए थे क्योंकि उन्हें उम्मीद था कि विष्णु चौहान की आज बेल हो सकती है या हो जाएगी। तो फिर वो बेल, अब मुझे पता चला है कि वो बेल नहीं हुई है। तो दोस्तों, आप लोग सभी बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं। आप सोचो, जब किसी के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा हुआ हो, दहेज का तो मसला है ही, पर एक इंसान ने अपनी जान खोई है, एक पत्नी ने अपनी जान खोई है जो अच्छी खासी ज़िंदगी जी रही थी, वो औरों को भी जिवा रही थी, उसके साथ हज़ारों लोगों को रोज़गार मिला हुआ था। तो ऐसे इंसान की जान गई है जो एक इंटरनेशनल यूट्यूबर बन चुकी थी। तो जब ऐसे इंसान की जान गई है तो उसके ऊपर प्रशासन और वकील सभी लोगों का उसकी तरफ बहुत ध्यान है क्योंकि वो एक महिला थी और अभी बहुत कम उम्र थी उसकी। फिर जिसमें दोस्तों उसका एक छोटा सा बच्चा भी है। तो सभी जितनी फोर्स है, जितने भी अधिकारी हैं, पुलिस की अधिकारी हैं, जितने भी वकील हैं, जज हैं और जितनी भी जनता है, उसमें केवल कुछ ही आदमी ऐसे हैं जो विष्णु राज के साथ खड़े हैं। लेकिन ज़्यादातर जो महिलाएं हैं जिनके साथ तो अत्याचार होता है, औरतों के साथ तो बहुत अत्याचार होता ही होता है क्योंकि ससुराल में वो जब आती हैं तो उनका बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है, उन्हें बहुत उत्पीड़न झेलना पड़ता है। कभी सास की ताने तो कभी नंदों के ताने तो कभी पति के ताने। और अगर वो कुछ खाती है तो भी उसे ससुराल वाले कहते हैं अपने बाप के घर से लाई, पहनती है तब कहते हैं अपने बाप के घर से मंगा ले, खा ले, पहन ले। तो बहुत कुछ उसे झेलना पड़ता है, बहुत प्रताड़ना उसे होती है। तो उसके पिता को पता है कि भाई विष्णु चौहान क्या क्या उन्हें कहते थे, क्या नहीं कहते थे। लेकिन हाँ, विष्णु चौहान के ससुर क्या उन्हें कहते थे या विष्णु चौहान अपने ससुर को क्या कहता था, ये तो उन्हें ही पता होगा आपस में कि उनके साथ क्या व्यवहार था। लेकिन हाँ, विष्णु चौहान के ससुर कभी कभी उनकी बहुत बड़ाई भी करते हैं कि मेरे समझाने से कोई लड़ाई नहीं है और मैं अगर मुझे कोई दुख सुख होगा तो वो मुझे बुलाएंगे तो मैं उनके यहाँ जाऊँगा भी और उनके यहाँ आऊँगा भी। कोई शादी फंक्शन होगा तो मैं जरूर जाऊँगा, आऊँगा। तो दोस्तों, लेकिन उनकी बेटी गई है तो जिसकी बेटी जाती है, पली हुई बेटी जो इतनी कमाऊ थी, वो थोड़ा बहुत सारा माता पिता को भी लगाती ही होगी, ऐसा नहीं होता, थोड़ा बहुत कर देती होगी बेचारी। और वैसे तो विष्णु राज काफ़ी पैसा सब उन्हीं के पास आता था तो क्या दे देती होगी, लेकिन क्या पता थोड़ा बहुत 10-5 हज़ार रुपये दे भी देती हो। और फिर उसका बच्चा भी है। तो दोस्तों, जिसके बाप, बेटी का बाप जिसने एक बच्चा भी छोड़ा है और वो बेटी चली गई है, तो कोई भी बाप जिसने अपनी गोद में अपने बच्चे को खिलाया है इतना आसानी से वो भूल नहीं सकता। और वो क्योंकि केस उन्हीं के द्वारा लगाया गया है और उन्हीं के द्वारा लगाया भी जाता है। क्योंकि आप ये बताओ, जब हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है तो हम केस क्यों लगाएंगे? हमारा कोई मैटर ही नहीं है केस का।
आप लोग का भी कोई मैटर नहीं है। आप इतना तो कर सकते हैं कि विष्णु राज के मैटर में आप पढ़ के उसका पक्ष कर सकते हैं, लेकिन आप उसके बारे में मुकदमा नहीं कर सकते। कोई भी कोई मुकदमा आप दायर नहीं कर सकते। पेशी पे, आज पेशी थी, कल पेशी थी, तो आप पेशी पे जा सकते हैं, कुछ भी उससे बोल सकते हैं, मिल सकते हैं, लेकिन आप वो स्टेप नहीं उठा सकते जो एक माँ एक बाप उठा सकता है, या विष्णु राज का जो भाई है या बाप है जो स्टेप अपने बेटे के लिए उठा सकता है, वो आप नहीं उठा सकते। तो दोस्तों, विष्णु राज का जो ससुर है, मालती चौहान के जो पापा हैं, तो उन्होंने तो, मैंने तो बस केवल दहेज के बारे में सुना है। तो हो सकता है दहेज में इतने कड़े नियम हों कि भाई विष्णु राज का छूटना मुश्किल है, पर मुझे नहीं लगता कि दहेज का इतना बड़ा केस है। लेकिन हाँ, उसके साथ साथ उन्होंने सारे सबूत भी दिखाए हैं कि मालती चौहान जिस कमरे में मिली हैं और वो बाद में कहीं और मिली, तो वो उस बात को भी रख रहे हैं। तो इस बात पे जितने भी जज हैं, पढ़े लिखे वकील हैं, तो इस बात को तो वो नज़रअंदाज नहीं करेंगे जब उनके पिता ने उन्हें सबूत दिखाए हैं। फिर भी दोस्तों, मैं एक बात कहती हूँ कि और युवराज के नाना जी से कि आप अपना केस वापस ले लें और एक बच्चे को ज़िंदगी मिल जाएगी, उसे अनाथ होने से बचा लीजिए बेचारे को। और वो मासूम सा कभी इधर कभी उधर घूमता है, और उसके हाथ में जब भी कोई फ़ोन देता है तो वो ना फ़ोन पे हमेशा कहता है अम्मा अम्मा। तो वो अपनी माँ को बुलाता है, वो हमेशा माँ को बुलाता है हमेशा। तो उसे माँ तो याद है, पर वो बोलना नहीं जानता कि वो क्या, वो अपनी बात स्पष्ट नहीं कर पा रहा कि वो चाहता क्या है। और जो वो चाहता है पता तो सबको लग रहा है, समझ में भी आ रहा होगा, पर कोई भी उसके पिता से उसे नहीं मिला पा रहा। और नाना जी हैं, मौसी हैं, सब अपने पास रख रहे हैं, सब लोग उसकी वैसे वीडियो बना रहे हैं, सब लोग अपना पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उसके दिल में एक दर्द है, एक टीस है। और वो चीज़ उससे भी ज़्यादा है विष्णु चौहान के, क्योंकि वो तो समझदार है, तो उसे पता है कि उसका घर कैसे बर्बाद हुआ है। तो इतना आसान नहीं है दोस्तों जमानत होना उसकी। जो सब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वो विष्णु राज बाहर आ जाएगा, पर इतना आसान नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं, क्योंकि हमने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत किस्से सुने हैं, देखे हैं। इतना ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। एक बार इस भंवर में अगर आदमी फंस जाए ना, वो तो उसे ही पता होता किस तरह वो पंजा निकालता है या निकलता है। क्योंकि एक पंजा निकलता है, दूसरा उस पर शिकंजा कस जाता है, तो ये तो उसी को पता होता जिसके सिर पे पड़ती है। और मैं कुछ मैं बहुत अच्छी तरह भी जानती हूँ, तो मैंने बहुत केस दुनिया में देख लिए हैं। लड़के 9 आंसू होते। विष्णु चौहान जब तो खेल खेल में सीढ़ी पे लेटाता था उसे जिंदा को, और वो दिखाता था कि मालती चौहान मर गई। इसने कुछ दिन से ऐसी वीडियो बना रहा था ये कि क्या, जैसे ये कि अगर बाद में कुछ ऐसा होगा तो शायद कोई मेरे पे यकीन नहीं करेगा, क्योंकि मैं पहले से ही ऐसी वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन कभी कभी झूठ भी सच हो जाता है, और वो झूठ बनाता था और आज सच हो गया। तो मैं तो चंदा भाभी हैं एक, शायद अयोध्या से, मेरी उनसे बात भी हुई थी, लेकिन मैं उनसे मिल नहीं पाऊँगी, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ रहती हैं, और मैं मिलना भी चाहती तो मुझे नहीं पता। उन्होंने एड्रेस दिया था, परंतु मुझे नहीं पता, इतना आसान नहीं है उनके तक पहुंचना, क्योंकि अयोध्या यहाँ से बहुत दूर है। मैं हरिद्वार में रहती हूँ, हरिद्वार के पास रहती हूँ, और वो अयोध्या में रहते हैं, तो अब ये नहीं पता मुझे, आसान नहीं है। तो दोस्तों, चंदा भाभी कह रही थी कि लोगों ने सोर्स लगा दी है, मतलब कि उसकी जो बेल होने वाली थी उस पर भांजी मरवा दी है। मतलब कुछ कहा होगा कि उन्होंने सोर्स लगा के उसकी ज़मानत खारिज। ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, सोर्स नहीं लग सकती। जहाँ इतना बड़ा केस है, जो भी उस पर सोर्स लगाने जाएगा वो भी फंस जाएगा, आज नहीं तो कल वो फंस जाएगा। ये मेरे अपने जीवन का तजर्बा है, फंसेगा वो ज़रूर, क्योंकि वो पुलिस की
और वकीलों की सबकी निगाह में आ जाएगा जो इस तरह का गंदा काम करेगा। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी बताना और मेरे वीडियो पे कमेंट्स करना और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना। और दोस्तों चंदा भाभी कह रही थी कि उनके चैनल पे किसी ने स्ट्राइक भी दी है, पैसे लेके 20,000 रुपये में स्ट्राइक। बताओ, ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं। तो स्ट्राइक तो हमने सुना था केवल यूट्यूब ही डालता है, तो अब हमें पता चला कि दिल्ली से भी स्ट्राइक आती हैं। तो दोस्तों मैं तो डर गई हूँ जब से कि स्ट्राइक ऐसे भी आ जाती है क्या। तो आप लोगों को मेरे को वीडियो में कमेंट्स करना कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगी। और मैं चंदा जी से एक बात कहूँगी, आप अभी उम्र में बहुत कम हैं, चाहे आपको अपनी जीवन का ये वीडियो बनाने का या गाने गाने का तजर्बा ज़रूर है, लेकिन आप ज़्यादा ऑनलाइन आकर के वीडियो पे आप ज़्यादा किसी से पंगा ना लें, क्योंकि आपका बच्चों का साथ है और किसी के मन में क्या चल रहा है किसी का कोई भरोसा नहीं है। जो लोग मीठा बनते हैं बोलते हैं वही छुरा मारते हैं। सबसे ज़्यादा सतर्क मीठा बोलने वाले से ही रहना चाहिए। जो आपको कड़वा बोल रहा है ना, तो समझो वो आपके पास नहीं आ सकता, वो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसे पता अगर उसका तुम्हारा नुकसान ज़रा सा भी होगा तो शक उस पर ही जाएगा, तो वो बहुत सोच सोच के चलेगा। लेकिन जिस पे आप भरोसा करते हैं वही आपका नुकसान पहुंचाएगा। तो इसलिए प्लीज़, अगर आप मेरी बात सुन रही हो या वीडियो देखें, तो आप प्लीज़ ज़्यादा किसी के विरोध में ना बोलें, क्योंकि आपको तो पता है लोग किस तरह से आजकल दुश्मनी निकालते हैं किसी को। अब आप देखो, आपकी ज़रा सी बात पे आपकी स्ट्राइक डाल दी, आपको सपने में भी नहीं पता किसने डाली। अब आपको पता चल गया, मैंने आपकी वीडियो देखी, आप नाम भी एक तरह से खुलकर ही बता रही हो। तो आप बिल्कुल भी किसी से दुश्मनी ना लें। अगर स्ट्राइक आ गई आपकी ख़त्म हो गई, आप अपने काम से काम रखो, आप ज़्यादा चक्कर में ना पड़ो। रही विष्णु राज की, अगर आपको मिलने जाना है तो आप जाए, आना है तो आए, लेकिन आप किसी के विरोध में ना बोलें। क्या पता कौन सा समय ऐसा है जो आपके खिलाफ पड़ जाए, पता नहीं हज़ारों लाखों आदमी हैं, कौन आपके दुश्मन बन के आपके घर में घुस जाए। तो आप ये बहुत ख़तरनाक समय है। अब वो समय नहीं रहा जो हम लोग विश्वास करते थे। हमारे समय में आदमी जुबान जो दे देता था उसी जुबान पे कायम रहता था, परंतु अब कुछ है, बाद में कुछ है, सामने कुछ है, पीछे कुछ है। और आदमी पीठ पीछे ही छुरा भोंकता है, और हमेशा वो ही छुरा भोंकेगा जो आपके करीब होगा, जो आपसे बहुत मीठा बोलता होगा, जिसे आप अपने पेट का निकाल के खिला देती होंगी। तो गाइस, मैं अपनी वीडियो को बस यहीं समाप्त करती हूँ। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।